नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का दोस्त साजिद रघुनाथ और आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि सावन के महीने में आप क्या ऐसा चीज़ लाएं जो भगवान शिव को भी बहुत पसंद है और आपके घर में भी काफ़ी अच्छा रंगत सुमंगत और धन धान्य से परिपूर्ण सदैव रहेगा। तो शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए सावन के महीने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाने से घर की समृद्धि बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट मैसेज आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आता है कि शिव जी का जो परम प्रिय जो पत्र होता है बेल का वृक्ष, ठीक है। तो बेल का वृक्ष जिसके पत्ते और उसका फल जो शिव जी पर चढ़ाते हैं हम लोग, तो उसे आप ज़रूर से लेकर आएँ और उसको अपने घर पर लगाएं। छोटा सा गमला में ही लगाएं, क्योंकि उसका एक एक पत्ती भी अगर आप महीने भर भी अगर चढ़ाएं ना, सिर्फ एक पत्ती को बार बार धो के भी ना, तो शिव जी पूरा परम प्रसन्न हो जाते हैं और इसे मतलब कभी बासी नहीं माना जाता। 6 महीने तक वो बासी नहीं माना जाता। तो बेल का वृक्ष हो गया। और दूसरा होता है शमी का वृक्ष, जिसे कहीं कहीं शनि वृक्ष भी कहते हैं, जिसमें ना फ्रेंड्स कुछ कांटे रहते हैं और इमली के पत्ते होते हैं ना, तो इमली के पत्ते से वो बहुत ही छोटे से आकार के होते हैं। मतलब इमली का एक पत्ता तो कम से कम इतना बड़ा होता है, तो उसका जो छोटा छोटा इतना हिस्सा में कभी आपको मतलब इसका स्क्रीन पर आपको वीडियो फोटो आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो इस तरह का वृक्ष होता है, छोटे साइज का, आप गमले में लगा सकते हैं। इसके फूल भी शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। ये वृक्ष भी आपके घर में अवश्य लगा होना चाहिए। और एक होता है अपराजिता, जिसे कहीं कहीं शंख पुष्पी भी कहते हैं। शंख पुष्पी, अपराजिता, और इसे कहीं कहीं नीलकंठ का जी है ना, बेल के जैसे, मतलब बेला जो कहते हैं ना, कहीं कहीं जो ऐसे फैलता है, यू नो व्हाट, वो काफ़ी ना मतलब नीले रंग का होता है। मैंने अभी तो फूल नहीं खिला है हमारे घर पर वृक्ष लगा, मतलब वृक्ष नहीं, वो सब पौधा कहते हैं, पौधा लगा हुआ है। मैं दिखा दूंगा इस वीडियो, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। और जो है आप शिव जी का जो परम प्रिय जो ध्वनि आता है, यानी व्हाट, उसमें जो शिव जी डांस करते हैं, तो डमरू आप सभी जानते हैं ना, चमड़े का बना हुआ होता है, डम 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 आवाज करता है। वो डमरू जरूर लेके आइए, क्योंकि शिव जी को है। और इससे जो फ्रेंड्स आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है ना, वो ज़रूर खत्म हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। और उसके बाद आते हैं हम शिव जी के परम प्रिय नंदी बाबा। नंदी बाबा यदि आपके घर पर नहीं है तो आप नंदी बाबा भी अवश्य लेकर आएँ। चांदी के ले सकते हैं, आप पीतल के भी ले सकते हैं, और पारद के भी मिलते हैं नंदी बाबा, पर ज़्यादा उत्तम रहता है, जहाँ तक मुझे पता है, चांदी के नंदी अवश्य अपने घर पर रखें। और जो है, अब सावन का महीना है, शिव जी की बात ना करें तो बात नहीं बनेगा। अगर आपके पास फोटो है, अगर आप विग्रह लेना चाहते हैं, शिवलिंग लेना चाहते हैं, तो आप शिव जी की मूर्ति भी ले सकते हैं। ज़्यादा अच्छा है कि आप शिवलिंग लें, और उसमें भी जो स्फटिक का शिवलिंग होता है, पारद का शिवलिंग होता है और नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है। इस शिवलिंग को घर में रखना अत्यंत ही शुभ और लाभकारी होता है। इसे अगर आप घर में इस महीने में रखते हैं तो किसी प्रकार की कोई प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। और इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप शिवलिंग ले रहे हैं तो वो अंगूठे से आकार का जो घर के लिए जो है, उसके लिए आप इस अंगूठे के आकार से छोटा ही लेकर आए। अंगूठे के साइज तक का भी ला सकते हैं, इससे ऊपर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ होता है। और उस ऊर्जा को, यू नो व्हाट, मैं बता रहा हूँ कि आपके जो एक लेवल होता है ना, आध्यात्मिक लेवल, तो उसे जो है सहन करने की शक्ति नहीं होती है मनुष्य में। तो आप घर के लिए, जो भी वास्तु के लिए काफ़ी अच्छा है, आप अंगूठे के साइज़ का शिवलिंग अवश्य लेकर आएँ। और साथ में फ्रेंड्स, नाग भी अवश्य लेना चाहिए। और नाग आप तांबे का भी मिलता है, चांदी का भी मिलता है, नाग नागिन भी आप रख सकते हैं शिवलिंग के ऊपर। और आप अगर शिवलिंग ले रहे हैं तो फ्रेंड्स, आप अगर मेटल का जो मिलेगा, स्फटिक का, और क्या बोला था मैंने, नर्मदेश्वर और पारद शिवलिंग, ये अगर आप ले रहे हैं तो उसमें जो है माता रानी का, यू नो व्हाट, माँ पार्वती का है, वो जलेरी जैसा जो आता है ना, उससे माता की योनि कहा जाता है। तो उस तरह का भी लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आप फिट करके रखेंगे ना, तो आसानी से जो बर्तन की दुकानों में मिल जाता है। और अगर इस सावन के महीने में शिवलिंग नहीं लेके आ सकते, तो आप अगर मंदिर जा रहे हैं और किसी वजह से अगर नहीं भी जा सकते, तो मिट्टी का शिवलिंग भी बना सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है। और जहाँ तक कि रेत का भी, जहाँ तक मैंने सुना है, क्योंकि रेत जो है रामेश्वरम राम जी ने बनाया था रेत का शिवलिंग, तो सिर्फ सोमवार के दिन अगर आप उसको बनाकर भी पूजा करते हैं तो इसका काफ़ी अच्छा फल मिलता है। वैसे तो कण कण में भगवान वास करते हैं शिव जी, पत्थर के में भी अगर शिवलिंग समझकर, भाव अगर अच्छे हों, तो आप उसको भी समझकर आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। अब आते हैं हम चौथी चीज़ में, तो वो है शिव जी का त्रिशूल। त्रिशूल शिव जी को बहुत प्रिय होता है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी प्रतीक होता है और उनके त्रिनेत्र का भी प्रतीक होता है। और परम पूज्य जो शस्त्र होता है ना, वो त्रिशूल ही होता है। माता रानी को भी मिला है त्रिशूल शिव जी से, तो आप त्रिशूल भी अपने घर में अवश्य रखें। घर के सारे नकारात्मक
जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उसको समाप्त करता है। और अब पांचवी चीज़ में आते हैं कि गंगा का जल। गंगा का जल शिव जी को परम प्रिय है। शिव जी के परिवार के हिस्से में भी वो आती है माँ गंगा, क्योंकि शिव जी ने उन्हें जटाओं में धारण कर रखा है। गंगा को रखने से, यानी गंगा का जल जो जल होता है, गंगा के जल को अगर आप घर पर रखते हैं तो फ्रेंड्स आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि गंगा के जल में कभी भी अपवित्रता नहीं आती और कभी भी वो छूत नहीं होती है। बट कई बार होता है ना, आप जन्म हो मरण हो इन सब चीज़ों में कई बार लगता है कि छूत हो गया है या अशुद्धि हो गई है, तो उस गंगा के जल को अगर आप एक बूंद भी अगर मिलाकर बाल्टी भर पानी से भी अगर घर की शुद्धि करेंगे ना तो वो शुद्ध हो जाएगी। बहुत ही परम पवित्र माँ गंगा का जल, उसको आप अगर अपने नहाने के पानी में भी आप डाल के डेली नहाते हैं तो वही तीर्थ का ही पुण्य मिलता है। और छठवीं चीज़ है शिव जी को परम प्रिय मोती। जो मोती होता है ना, उसको कई बार बुद्धि के विकास के लिए भी पहना जाता है, पर कई बार इस चीज़ को हम ले नहीं पाते, तो अगर जिनको मिलता है वो ले सकते हैं। इसी तरह से ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है जो शिव जी को परम प्रिय है। ये सब चीज़ें आप अपने घर पर रखिए और शिव जी के आप पूरे आशीर्वादों को आप प्राप्त कीजिए और सावन भर शिव जी की उपासना कीजिए। और भी आगे हम वीडियो देंगे, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।